हैदराबाद शहर जो अपनी रोशनी, अपने आईआईटी हब्स और अपने कॉलेजेस के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम हैदराबाद के एक ऐसे कॉलेज की बात करेंगे जिसके बारे में स्टूडेंट्स भी बात करना अच्छा नहीं समझते। आज की हमारी ये वीडियो है हैदराबाद के सबसे मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी हॉरर मिस्टीरियस ड्रामा की स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कहानी शुरू होती है। आप ही सोचिए, आप ही इमेजिन करिए कि आप कोई एक ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई भी नहीं है आपके अलावा। वहाँ पे आप गए हो किसी को ढूंढने के लिए और वो आपको मिल नहीं रहा है। आप उसे पुकार रहे हो लगातार, लेकिन वहाँ पे आपके सिवा कोई और नहीं है। तो और जिस कमरे में आप गए हो उस कमरे में चारों तरफ लाशें बिछी हो और कंकाल पड़े हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि वो कंकाल किसके हैं, ह्यूमन के हैं, जानवर के हैं, किसी के भी, लेकिन वो कंकाल है। तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इमेजिन करिए। ऐसा ही हुआ अविनाश के साथ में। हमारे इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, अविनाश और गोविंद। अविनाश का जो फ्रेंड है वो गोविंद है। वो दोनों की दोनों अभी सेकेंड ईयर में है। वो कॉलेज जाया करते थे एक रास्ते से, जिस रास्ते के बीच में एक हवेली पड़ती थी। मतलब हवेली टाइप का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, बहुत ज़्यादा, दिखने में एकदम डरावनी। अविनाश के मन में हमेशा क्वेश्चंस उठते थे कि ये हवेली ऐसी कैसे हो गई, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, ये ऐसे खंडर कैसे बन गई, अबैंडन कैसे हो गई है। लेकिन उसका जवाब गोविंद कभी नहीं देता था, लेकिन आज गोविंद ने जवाब दिया। गोविंद ने बोला कि ये हवेली ना, ये जो बिल्डिंग है वो कोई टाइम पर एक कॉलेज हुआ करता था जिसमें कुछ इलीगल काम होते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को बंद करवा दिया, और जब से यहाँ पे इस कॉलेज में आना सबों ने बंद कर दिया। यहाँ पे दोपहर के टाइम पर तो इतनी भीड़ होती है, लेकिन रात के समय यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता। ये बात सुन के अविनाश के मन में एक अलग सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि इसके बारे में मुझे कुछ तो जानना है। वो साइकिल चलाते चलाते आ रहे थे कॉलेज से, रात के समय की बात है। वो देखते हैं कि हवेली के बाहर जो वो बिल्डिंग है उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उस कॉलेज की रखवाली करता है और वो उसे रोज रोज देखते हैं। तो आज अविनाश के मन में ये हुआ कि वो पूछेगा उस सिक्योरिटी गार्ड से कि यहाँ पे तो कुछ अच्छा है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, सारा खंडर हो चुका है, तुम किसकी रखवाली कर रहे हो। वो ऐसा पूछेगा। उसने बोल दिया, अरे रहने दे यार, आज बहुत लेट हो गए हैं, हम घर जाते हैं सीधा। फिर वो घर चले जाते हैं। वो ना अलग अलग रहते थे। मतलब जो गोविंद है वो तो अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन अविनाश बाहर आया था हैदराबाद पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो वो अकेला था खुद के रूम में, और उसे ये सब चीज़ें खाई जा रही थी कि क्या होगा, मतलब उस कॉलेज का राज क्या है, वो अबेंडेंट कैसे हुआ। मतलब कॉलेज तो इतनी बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे टीचर्स होती हैं, तो कैसे हुआ अबेंडेंट। वो ये सब बातें सोच रहा था, और उसने सोच ली थी कि हाँ ऐसा करता हूँ, बिना बताए मैं गोविंद को ये बात नहीं बताता हूँ, और मैं उन अंकल से पूछने जाता हूँ कि इसका पास्ट क्या है, इस कॉलेज का मुझे हिस्ट्री बताओ। वो ये पूछने जाता है वहाँ पे इतनी दूर, वो ये बात पूछने जाता है क्योंकि उसको ये जो चीज़ें हैं ना वो जाननी थी। वो चला जाता है सिक्योरिटी गार्ड के पास। वो जाता है वहाँ पे, देखता है कि सब कुछ खंडर है, बिल्कुल इतनी गंदगी हो रखी है, काला काला अंधेरा। वो अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिखता। तो वो ये सोचता है कि चलो सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, अंदर जाके देख लेता हूँ मैं क्या है। वो अंदर जाता है, दरवाज़ा एकदम टूटा हुआ था उसका। वो अंदर जाता है, वो वहाँ चले जाता है। वो देखता है कि इतने सारे रूम हैं वहाँ पे। वो फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है,
वो फर्स्ट फ्लोर पे देखता है इतने सारे रूम है, किसी में भी दरवाजे नहीं है, सब वो कैसे झाँक झाँक के देख लेता है वो। लेकिन एक रूम उससे मिलता है जिसमें दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा खोलने के लिए ऐसे आगे बढ़ता है, तब देखता है कि एक अंकल लाठी बजाते बजाते आगे की तरफ जा रहे हैं। उसको खुशी हो जाती है कि हाँ सिक्योरिटी अंकल मतलब यहीं पे ही है। फिर वो पीछे से चिल्लाता है, मतलब उसे दिखते नहीं है, वो दिखते नहीं है कि वही है, वो पीछे से चिल्लाता है, उसे बस पीठ दिख रही थी उनकी। वो पीछे से चिल्लाता है, अंकल रुको, मुझे आपसे कुछ जानना है। वो अंकल पीछे नहीं मुड़ते, वो खड़े रहते हैं। फिर वो आता है आगे, वो उनके पीठ पे हाथ रख के बोलता है कि अंकल मुझे कुछ जानना है। तब फिर वो अंकल जब मुड़ते हैं, तब उन्हें देखकर अविनाश का खून सूख जाता है। जब वो देखता है कि जो अंकल है वो कंकाल है, उनका पूरा शरीर कंकाल से, हड्डियों से बना हुआ है, मतलब उनका शरीर ही नहीं है। वो ये देखता है, उसके पसीने आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कांपने लग जाता है। फिर वो उस दरवाजे को खोल के जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि वो बचेगा, उस रूम में जाके वो गेट लगा लेगा और वो अंदर बच जाएगा। लेकिन जब वो अंदर जाता है, जब उसे पता लगता है कि वो नर्क में आ चुका है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ हड्डियां पड़ी हुई हैं और वो एकदम लेबोरेटरी जैसा, जो कॉलेज में लेबोरेटरी होती है, बिल्कुल ऐसा था। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के बहुत सारे सामान रखे हुए थे, सब चीज़ें थी वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ हैरान कर देने वाली, इतने सारे कंकाल चारों तरफ। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने फ़ोन को खोल के देखता है तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। और जब उसे होश आता है, वो देखता है कि हाँ उसके फ़ोन में अब नेटवर्क आ गया है। फिर वो सीधा फ़ोन करता है गोविंद को कि गोविंद तो ये जगह को जानता है, वो यहाँ आएगा और मुझे बचाएगा। गोविंद को जब फ़ोन आता है तो वो सीधा भागा जाता है उसके पास में, और वहाँ जाके वो भी उसी के पास पहुँच जाता है उस कमरे में। वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं इस टाइम पे। लेकिन गोविंद बोलता है कि चलो चलो बहुत रह लिए तुम यहाँ पे, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ। क्योंकि वो तो एग्जिट भूल चुका था कि वो आया कहाँ से था। अविनाश ये भूल चुका था कि वो आया कहाँ से था और अब जाना कहाँ। फिर गोविंद उसे अपने घर ले जाता है, उससे बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। गोविंद घर पे डॉक्टर बुलाते हैं, उसका चेकअप करवाते हैं। लेकिन अभी भी उसके मन से ये नहीं जा रहा था कि वो उसे जानना है, अभी भी उसे जानना था उसके बारे में। फिर वो पूछता है कि क्या सच क्या है इस कॉलेज का। तब गोविंद बताता है कि जब से तूने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछूंगा, ये तूने मुझे बताया था, जब से मैंने उस कॉलेज के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी अपने घर के कंप्यूटर पे। और मुझे पता लगा कि ये कॉलेज ना एक इलीगल काम की वजह से बंद हुआ था। यहाँ पे इस कॉलेज में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने एक रिसर्च, जब वो बोलता है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ह्यूमन बॉडी चाहिए थी, तो वहाँ के साइंटिस्ट ने ह्यूमन मतलब जितने भी जो जिंदे इंसान होते हैं उनको पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट करा। और एक्सपेरिमेंट करा तो करा, उनको जिंदा मार दिया उन्होंने। इसी वजह से जब ये बात जो गवर्नमेंट को पता लगी तो उन्होंने इस कॉलेज को बंद करवा दिया। दोबारा कॉलेज कभी नहीं खुला। जब से वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करा होगा किसी बच्चे के ऊपर, इसलिए आती है। वहाँ पे लेडीज़ की चलने की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ें आती है, तभी वहाँ पे जाना लोगों ने बंद कर रखा है। यही है जो तू जानना चाहता है। ये बात जान के अविनाश को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ अब ठीक है। यही थी आज की हमारी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।